नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, और इसका प्रीवियस सेशन में हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में, तो बंद संकुलन के बारे में, निविड़ संकुलन के बारे में, जिसे कि क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग है क्या, तो यहाँ पर परमाणु को व्यवस्थित करना, परमाणु को इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि उसमें कम से कम रिक्तियाँ प्राप्त हो, और इसी तरह की व्यवस्था को, इसी तरह की जमावट को क्लोज पैकिंग कहा जाता है, बंद संकुलन कहा जाता है। जैसे कि हम क्या करें कि डिब्बे में कांच की गोलियां भरें। कांच की गोलियां जब हम पहली बार भरते हैं तो डिब्बा भर जाता है, फिर उसका जो ढक्कन है बंद करके फिर हम उस डिब्बे को हिलाते हैं, और हिलाने के बाद देखते हैं कि फिर उसमें कुछ खाली स्थान हो गया है, फिर कुछ हम उसमें गोलियां भर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कणों को व्यवस्थित किया जाए, यही जो है क्लोज पैकिंग में किया जाता है। और इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि 3 तरह के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें पहला है एक विमीय निविड़ संकुलन यानी कि 1D क्लोज पैकिंग। उसके बाद से दूसरा क्या है, तो दूसरा है द्विविमीय निविड़ संकुलन यानी कि 2D क्लोज पैकिंग। और इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बता दिया है। उसके बाद से तीसरा क्या है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन यानी कि बंद संकुलन यानी कि 3D क्लोज पैकिंग। और इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सारी वीडियो सीक्वेंस में आ रही है, एक क्रम से यदि आप देखते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, और यदि आप वीडियो को बीच में गैप करके देखेंगे तो ज़रूर दिक्कत आएगा। तो आप लोगों को समझने के लिए सही ढंग से वीडियो को सीक्वेंस में देखना है, तब जा कर के आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। और जो स्टूडेंट वीडियो को सीक्वेंस में देख रहे हैं वो ज़रूर सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हम जानेंगे क्या, तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में, त्रिविमीय बंद संकुलन के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को प्रीवियस वीडियो में भी बनाया हुआ है, और जिसमें कि क्या किया गया है कि ये आपका कणों की परत है, एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर है, और दूसरी जो लेयर है, दूसरी लेयर इस तरह से रखा जाए कि इनके 2 कणों के बीच जो गड्ढे हैं उस पे पड़े। दूसरी जो लेयर का गोला है, इन कणों के जो गड्ढे हैं जिसे गर्त कहते हैं, यहाँ पे पड़े। इस तरह से फिर एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, कणों को रखते जाएं, तो हमें इस तरह से संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से संरचना प्राप्त होती है। इसी कण को हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे गोलों का एक क्रम है, समझते रहना है, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। क्या कर रहे हैं हमने कि यह एक परत है, इस परत के ऊपर वाली जो लेयर है, इस परत के ऊपर वाली जो लेयर है, क्या पड़े, इन दोनों के जो गर्त है, गड्ढे हैं, इस पर जो है पड़े गोले। ठीक है, इस गोले को हमने क्या किया, इस तरह से व्यवस्थित किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हमें वही क्रम दिखाना है, देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छे से आप बना पाएंगे यहाँ पे ये गोले। ठीक है, अब क्या है, तो ये सभी जो कण हैं इसको हम करें कि ए है, ये क्या है, ए है। ध्यान देना है, ये सभी कण क्या है, एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। देखिए ये वाला जो है, ये कण है, ये सभी कौन से कण होंगे, ए कण है, ए कण है। ठीक है, सभी को हम जो गोला है उसको हम ए नाम दे रहे हैं। क्या चीज़, तो ए, देखिए ए नाम है, सभी को हमने ये बोला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो देख रहे हैं आप लोग कि एक नीचे रिक्त स्थान दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एक नीचे रिक्त स्थान है और एक ऊपर रिक्त स्थान है। तो नीचे वाले रिक्त स्थान को हम बी बोलें और ऊपर वाले रिक्त स्थान को क्या कहें, सी कहें। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर भी, ये नीचे वाले रिक्त स्थान को बी कहते हैं और ऊपर वाले रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक है, अब इसी रिक्त स्थान को गोलों के परत द्वारा, कणों द्वारा भरा जाएगा, और जिससे हमें 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, त्रिविमीय संरचना देखने को मिलेगा। तो यह 2 तरह से होगा। एक बार हम
पहले खाली स्थान को गोलों से भर देते हैं और उसके बाद से फिर हम दूसरे रिक्त स्थान को भरेंगे। देखिए यहाँ पे तो हम क्या कर देते हैं कि इस रिक्त स्थान को हम क्या बोलें कि गोले से भर दिए। किससे? तो गोले से, नीचे वाले रिक्त स्थान को। ठीक है, नीचे वाले रिक्त स्थान को हम क्या कर रहे हैं? गोलों से भर रहे हैं। नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को हमने क्या किया? गोलों से भर दिया। ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसको हमने बोल दिया कि ये बी है। ये क्या है? बी। ए के बाद बी और उसके बाद से फिर लेयर आएगी ए और फिर आएगी बी। ठीक है, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद फिर ए के बाद क्या चीज़? तो बी और उसके बाद फिर क्या चीज़? तो ए। तो इस तरह से हमें एक पैटर्न मिलेगा और इस पैटर्न को हम कहेंगे क्या है? ए बी पैटर्न है। ए बी पैटर्न है। देखिए पहली परत के ऊपर दूसरी परत का होना। देखिए एक परत के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? दूसरी परत को व्यवस्थित कर रहे हैं। इस तरह से हमें एक पैटर्न मिलेगा ए बी यही पैटर्न मिला, ए बी पैटर्न मिला और इस तरह में एक स्ट्रक्चर बनेगा, संरचना बनेगा और वह जो संरचना होगा क्या चीज़? तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। क्या चीज़? षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। और इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं HCP। क्या बोलते हैं? HCP आया हुआ है पहले ये शब्द। देखिए वही चीज लिखा गया है कि ऐसी ही संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है, संकुलित संरचना कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, निबिड़ संकुलित संरचना है। ठीक है ना, संकुलित संरचना है। ठीक, इतनी चीजें आपने समझ लिया। HCP क्या होता है? HCP क्या होता है? आगे बढ़ जाते हैं और देखा जाए कि इसमें षटकोणीय संरचना कैसे बन रही है। षटकोणीय संरचना कैसे बन रही है? देखिए यहाँ पर ये एक बीच वाला गोला है, वो कितने को स्पर्श कर रहा है? देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, यानी कि 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इन 6 गोलों के केंद्रों को हम मिला देते हैं। इन 6 गोलों के केंद्रों को हम क्या कर लेते हैं? मिला देते हैं। तो हमें जो है क्या मिल गया? यहाँ पे एक तरह का हेक्सागोनल संरचना मिल गया, षटकोणीय संरचना मिल गया। अब देखिए इसी को हम कहेंगे क्या चीज़? तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। और ये संरचना 3D होगी। क्या होगी? 3D होगी। यही संरचना हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखना यहाँ पे क्या करते हैं कि इन केंद्रों को निकाल लेते हैं भाई। इन केंद्रों को हमने क्या किया? यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, इनको हमने क्या किया? मिला दिया। मिला देना है। मिलाने में क्या जाता है? बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है? एक ही तो संरचना नहीं बनेगा भाई, पैटर्न है एक के दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, इस तरह से ऐसा हो रहा है। तो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न वाली चीज़ों को पकड़ना है हमें। ठीक है, तो इसके नीचे भी क्या होगा? इसके नीचे भी ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा भाई, जरूर मिलेगा। देखिए आप लोग देखते हैं, इसको जो है हम मिला लेते हैं। इनके केंद्रों को हमने मिला लिया, षटकोणीय संरचना बन गया। बन गया कि नहीं? अब तो हमने यही ना निकाला है। देखो यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पे है, यहाँ पे गोला है, यहाँ पे गोला है, यहाँ पे गोला है, यही है ना। उसके बाद से एक यहाँ पे बीच में गोला है, यही है ना। यहाँ पे देखो ये बीच में जो चीजें हैं स्पष्ट दिखाई जाएंगी। यहाँ पे ये नहीं है कि कल्पनाओं में आप चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। देखो एक गोला यहाँ पे है, ठीक है, एक गोला यहाँ पे है, एक गोला यहाँ पे, ठीक है, ये संरचना है। अब क्या है? एक इसके भी तो बीच में होगा, चलो बना लेते हैं। जाता क्या है? इसके भी बीच में हमने इसे दिखा दिया।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, इनके केंद्रों को मिलाते हैं भाई, इनके केंद्रों को इसको इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको जो है नीचे वाले के साथ इसको इसके साथ मिला देते हैं। अबे इसको जो है नीचे वाले के साथ और ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मिला देते हैं, ठीक है। कैसी संरचना बना, षटकोणीय संरचना बना कि नहीं बना। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका रिक्तियां दिखाई दे रहा है ना, एक षटकोणीय में 3 त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं, तो 3 कण यहीं कहीं होंगे ना, 3 कण यहीं पे होंगे। उन 3 कणों को दिखा देते हैं। चलो, एक यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे हैं। तो इन 3 कणों को भी हमने दिखा दिया। ये कौन से कण है, ये बी वाले हैं भाई। कौन से कण है, ये बी वाले कण है। और ये कौन से कण है, ये ए वाले कण है, यही है ना। तो यहाँ पे जो संरचना बनी एक प्रकार का 3 डायमेंशनल है, 3D स्ट्रक्चर है। और इसी संरचना को बोला जाएगा काचे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें पैटर्न हमने बता दिया कि कौन सा पैटर्न होगा। तो इसका पैटर्न होगा ए बी करके, ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इस तरह से आपको जो है ये संरचना देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। तो यही है आपका षटकोणीय संरचना HCP। अब हम बात करेंगे इसका क्या चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, हम कोई एक कण ले लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि क्या कितने से ये स्पर्श कर रहा है, कितने से ये स्पर्श कर रहा है। देखो ये वाला कण हम बीच वाला उठाते हैं, तो एक तो ये 6 से कर रहा है, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6 कण है, उसके बाद से 3 यहाँ पे कर रहा है, 6 3 9 हुआ। और ये नहीं कि यहीं पे और भी तो ऊपर संरचना होगी, उसके भी साथ 3 के साथ क्या कर रहा होगा, स्पर्श कर रहा होगा। और एक कण जितने के साथ स्पर्श करता है वही उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि नहीं। सही तरीके से आप लोगों को बताया गया है और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। इतनी चीज़ें बता देने के बाद, विस्तार से बताने के बाद उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। देखो हम इसका क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। तो ये जो कण है 6 को तो स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद से 3 कण ये बी वाले हैं, 9 हुआ। अब ऐसे ही तो 3 कण इधर भी होंगे, फिर ऐसी संरचना बनी होगा कि नहीं। तो इन 3 कणों को भी तो ये स्पर्श कर रहा होगा, जरूर स्पर्श कर रहा है, ऐसा नहीं है। देख लो भाई, यहाँ पे 1 2 और 3 को स्पर्श कर रहा है, ये कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इधर भी 3 को स्पर्श कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा। तो कहने का मतलब यही है कि ये क्या कर रहा है कि अपने तो 6 कणों को स्पर्श कर ही रहा है, 3 इस रिक्त स्थान के कणों का स्पर्श कर रहा है, 3 ऊपर वाले रिक्त स्थान के कणों का स्पर्श कर रहा है। इस तरह से 6 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल आया, 12। सही है। तो समझ पाए होंगे आप लोग त्रिविमीय संरचना के बारे में। तो इस संरचना को, इस पैटर्न को, ABAB पैटर्न को बहुत ही अच्छे से आप समझ लिए होंगे। अब हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर पर चलेंगे, 3D का दूसरा स्ट्रक्चर। ये तो था HCP की बात हुई। अब हम बात करेंगे अगले स्ट्रक्चर की, जो होगा घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। इसमें पैटर्न क्या होगा, पैटर्न होगा ABC। इस पैटर्न को हम दिखाएंगे। तब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ लिया हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरी संरचना को हम दिखाते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे कि कणों को व्यवस्थित किया, ठीक है। कणों को क्या किया, व्यवस्थित किया। दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है गोला, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है चीजें। अब इसका ये गर्त पड़ रहा है ना, ये वाला गर्त, यही है। तो इस गर्त के ऊपर हम अगली परत वाले कणों को व्यवस्थित करते हैं। चलिए कर लेते हैं। क्या जाता है यहाँ पे, बहुत ही आसान चीजें हैं और बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए इसका जो गर्त है यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसके ऊपर हम कण को व्यवस्थित कर रहे हैं। देखते रहना है, देखते रहना है।
बस ध्यान इधर उधर नहीं ले जाना है, नहीं तो होता है ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। तो ऐसी बात नहीं है, इसको जो है यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे पहली परत के ऊपर वाले जो परत के गोले हैं, इन कणों के गर्त के ऊपर रखा गया है। क्या करने के लिए? कम रिक्तियां प्राप्त करने के लिए। चलो इसको हम कर रहे हैं कि ये ए है, ए है, ए है, क्या है? ये कण ए है, ठीक है। कौन सा कण है? ए है, समझ लिया, ए कण है। अब क्या करते हैं कि एक रिक्त स्थान नीचे आ रहा है, एक रिक्त स्थान ऊपर आ रहा है, एक रिक्त स्थान नीचे आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, रिक्त स्थान पे कण को रख देते हैं, रख दिया, नीचे वाले को पहले रखते हैं, नीचे वाले पे, ठीक है। ये हम नीचे वाले पर हमने क्या किया, रिक्त स्थान रख दिया। अब रिक्त स्थान पे गोला रख दिया, क्या रख दिया? गोला। अब इसे हम क्या नाम दे दें? इसको हम नाम दे देते हैं कि ये बी है, क्या है? बी, ए के बाद बी, ठीक है। ये नीचे वाला जो रिक्त स्थान है उस पर गोला रखा गया, कौन सा? बी वाला। कौन सा है? बी वाला है। चलो ये बी वाला कण हो गया ना, ठीक। अब क्या करते हैं कि एक और गोला रखते हैं इस रिक्त स्थान को ढकने के लिए, ठीक है। तो रिक्त स्थान को ढकने के लिए और गोला रख देते हैं भाई, और गोला रख देते हैं। चलो चलो रखते हैं यहाँ पे, और गोले को देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर जो है हमने क्या किया, ऊपर वाले रिक्त स्थान को ढकने के लिए हमने क्या किया, गोला रखा। क्या रखा? गोला रखा। अब इसको हम क्या कहें, ये वाला सी है, क्या है? सी है। इसको हम कह लें कि इस पर जो गोला हमने रख दिया वो सी है, ठीक है। क्या है? सी है। तो कहने का हमारा ये मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे तो ए के बाद बी और बी के बाद आ रहा है सी, सी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर सी। जो हमारा पैटर्न हुआ कौन सा हुआ? ए बी सी, ए बी सी। ध्यान देना है यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी, ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और यदि ये पैटर्न है तो इस पैटर्न में जो संरचना बनती है उस संरचना को बोला जाता है घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। क्या चीज? घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं, संरचनाएं। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज? हेक्सा, नहीं, क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसी को बोला जाता है सीसीपी, सीसीपी। और ये जो संरचना है एक और संरचना के समान होती है और उस संरचना का नाम है क्या चीज? एफसीपी, एफसीपी। इसी को बोला जाता है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड पैकिंग, पैकिंग, ठीक है। यही जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाती है? फेस सेंटर्ड पैकिंग, या हिंदी में इसको बोलेंगे फलक केंद्रीय संकुलन, संकुलन। क्या चीज? तो फलक केंद्रीय संकुलन। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है? 3 गोले हैं, है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? 3 गोले हैं। इन्हीं 3 गोलों को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे इन 3 गोलों को हमने निकाला, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा देखा जाए कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। बीच वाला जो 3 गोला है बी सी बी, इसको हमने निकाला। फिर सी बी सी को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा चीज। तो ये है इसका केंद्र, क्या है? केंद्र है। केंद्र में हम क्या कर लेते हैं, इसके केंद्रों को मिला लेते हैं, केंद्रों को मिला लेते हैं। मिलाओ भाई, पहले भी हमने मिलाने के लिए सिखाया हुआ है कैसे इसको हम मिलाते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। इनके केंद्रों को मिलाते हैं, संरचना बना। कौन सी संरचना है? याद होगा, याद होगा कौन सी संरचना है? अष्टफलकीय संरचना है। क्या है? अष्टफलकीय। तो यहाँ पे होगा ना रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां, होगा कि नहीं होगा? अष्टफलकीय रिक्तियां होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है अष्टफलकीय रिक्ति होती है। क्या चीज? तो अष्टफलकीय रिक्ति। और बोला गया एफसीसी में भी अष्टफलकीय रिक्ति होती है। तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी बताया गया है। और इसका जो संकुलन क्षमता है, संकुलन प्रभाज है, इसको भी हमने बताया। और इसके साथ ही साथ इसका जो है पीई हमने भी निकाल करके दिखाया है।
तो यहाँ पे जो इंड होता है आपका क्लोज पैकिंग, क्या चीज़, तो क्लोज पैकिंग। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ये हमारा वादा है। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।